प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं, एक होता है सममित मैट्रिक्स। क्या होता है? सममित मैट्रिक्स या सममित आव्यूह। और एक होता है विषम सममित, विषम सममित आव्यूह। अब ये सममित क्या होती है, विषम सममित क्या होती है, ध्यान से सुनना। सममित का मतलब होता है समान, और विषम सममित का मतलब भी समान तो होता है परंतु चिन्ह चेंज होता है। चलो मैं फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अब ये सममित मैट्रिक्स है या नहीं पता कैसे करते हैं? देखो, सममित मैट्रिक्स का पता करने के लिए आप एक काम सबसे पहले करना, जो पंक्ति है उसको स्तंभ बनाओ, मतलब जो रो है उसको कॉलम बनाओ। रो कौन सा होता है? ये वाला। और कॉलम कौन सा होता है? ये वाला। चलो चेक करते हैं। मैं एक काम कर रहा हूं कि आप ये 2 और 5 इस तरीके से लिखे हुए हैं, पहले इनको ऐसे लिखो। 2 5 को ऐसे लिख लिया, 2 5 इस तरीके से लिखे हुए थे, आपने इस तरीके से लिख लिया। 5 और 4 इस तरीके से लिखे हुए थे, आपने इस तरीके से लिख लो। अब देखो, ये ए है मैट्रिक्स, मैंने ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज क्या चीज होती है, ध्यान से सुनना। जो पंक्ति है उनको क्या बना दिया? स्तंभ बना दिया। जो पंक्ति है उनको क्या बना दिया? स्तंभ। अब आप एक बात चेक करो, दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल समान है क्या? देखो आप चेक करो, 2 2 5 5 5 5 4 4, इसका मतलब समान है। तो आप ये बात लिख सकते हो कि ए है वो ए के ट्रांसपोज के समान है। इसका मतलब आव्यूह ए क्या है? आव्यूह ए क्या है? सममित। सममित से मैं मित। अब ध्यान से सुनना। अब ये विषम सममित क्या बला होती है? विषम सममित के अंदर सिर्फ चिन्ह चेंज होता है। चलो मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं। एग्जाम्पल ये लिख रहा हूं कि हाँ, विषम सममित के अंदर सिर्फ चिन्ह चेंज होगा। और चिन्ह चेंज किस तरीके से होगा कि ये बात ध्यान रखना कि जब मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं, जब आपके पास ए और ए का ट्रांसपोज समान आता है तब तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है? सममित होती है। और जब आपके पास चिन्ह चेंज आता है, मेरा कहने का मतलब है ट्रांसपोज के आगे चिन्ह क्या हो? माइनस का हो, तब वो मैट्रिक्स कैसी होती है? विषम सममित मैट्रिक्स होती है। पूरा समान हो तब तो सममित, और चिन्ह चेंज हो बाकी समान हो तब उसको क्या कहते हैं? विषम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। अब सममित मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला लिख रहा हूं। सममित मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला मैं यहां नोट कर रहा हूं। सममित मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला, सममित आव्यूह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से सुनना आप। सममित आव्यूह निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। और विषम सममित निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? विषम सममित, विषम सममित आव्यूह निकालने का फॉर्मूला सेम यही होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्लस के स्थान पर क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। देखो, सममित के अंदर 1/2 ब्रैकेट ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और विषम सममित के अंदर 1/2 ब्रैकेट ऑफ
ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज को हम हिंदी में कहते हैं परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त आयु। परिवर्त के नाम से ही पता चलता है परिवर्तन, और परिवर्तन किसका? पंक्ति का स्तंभों में, रो का कॉलम में आर सी अल्टरनेट चेंज होते हैं, तब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनती है उसको हम कहते हैं परिवर्त मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बेसिक चीज़ें हमने सभी पढ़ ली। दो मैट्रिक्सों का जोड़ भी मैंने आपको कल बता दिया था, गुणा भी बता दिया था, बाकी भी बता दी थी। भाग होता नहीं है, उसको हम व्युत्क्रम कहते हैं, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसका अध्ययन करेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं आपकी इस एक्सरसाइज का। ठीक है, वो एग्जाम्पल किस प्रकार हैं उनकी बातें करते हैं। जैसे देखो, एक फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट एग्जाम्पल है कि एक मैट्रिक्स ए है, उसका क्रम 3×5 का है। आयु ए का क्रम, आयु ए का क्रम क्या है? 3×5, मतलब 3 तो पंक्ति है और 5 स्तंभ हैं। पहले लिखी होती है वो पंक्ति होती है, बाद में लिखा होता है वो स्तंभ होता है। पंक्ति को इंग्लिश में कहते हैं रो और स्तंभ को इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। ठीक है, अब आगे पूछ क्या रहा है? आर एक पंक्ति मैट्रिक्स है, आर एक पंक्ति आयु है, पंक्ति आयु, और उसका नाम क्या है? आर, और इसका क्रम बताना है आपको। आर का क्रम क्या होगा? अब ध्यान सुनना, कल मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि पंक्ति मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इनके नाम से ही इनकी परिभाषा होती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही पंक्ति हो उसे हम क्या कहते हैं? पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। एक ही पंक्ति का मतलब एक ही रो हो। तो बताओ, इसमें रो कितनी है, इसमें पंक्ति कितनी है? 3 है। हमें पंक्ति मैट्रिक्स बनानी है, तो पंक्ति मैट्रिक्स बनाने के लिए तो पंक्ति क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, और इनटू स्तंभ जितने हैं उतने ही रखने हैं। ये तो मान लो हमने आपके क्वेश्चन में पूछा था कि पंक्ति आयु आर का क्रम बताओ। मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि ये कह दे स्तंभ आयु, स्तंभ आयु एस का क्रम बताओ। अब कौन सा नाम लिख दिया मैंने? स्तंभ आयु। स्तंभ आयु की परिभाषा क्या थी? स्तंभ आयु की परिभाषा ये थी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही स्तंभ हो। और इसमें स्तंभ कितने थे क्वेश्चन में? 5 थे, तो इसकी जगह तो 1 लिखूंगा और ये 3 ऐसा का ऐसा आएगा। तो ये हो गया आपका स्तंभ आयु का। आपकी बुक के एग्जाम्पल में ये बात नहीं पूछी हुई थी, ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दी। आपकी बुक में सिर्फ यही पूछा हुआ था कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3×5 का है। आप ये बताओ, आर एक पंक्ति आयु है इसी मैट्रिक्स की, तो उसका क्रम क्या होगा? 1×5। चलो मैं एग्जाम्पल से बेस्ट बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ सेम ऐसा ही जो ये कह रहा है उसके हिसाब से। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 3×5 का लिखना है, मतलब 3 पंक्ति होनी चाहिए। 2 3 5 1 4 1 1 0 2 3 5 1 0 3 5 7। अब आप ये बताओ, इसका ऑर्डर बताओ। 1 2 3, कितनी पंक्ति हो गई? 3। स्तंभ कितने हो गए? 5। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है आप एक पंक्ति लो, आप एक पंक्ति लो, सिर्फ आपकी इच्छा है चाहे कौन सी ले लो। मान लो आपने ये ले ली, ये एक पंक्ति होगी, उसका नाम आर दे दो, इसका नाम अलग से क्या दे दो? आर। तो अभी को ऑर्डर बताओ। चलो अब आप इसका ऑर्डर बताओ।
इस इतने को अलग लिखो, r बराबर 1 0 2 3 5। अब ऑर्डर बताओ आप, पंक्ति कितनी है इसमें? 1। स्तंभ कितने हैं? 5। बताओ, मैंने आंसर लिखा था वही है क्या सेम? और जो मैंने बाद में आपसे पूछा था कि स्तंभ आयु है, तो इसमें से आपकी इच्छा है वो हटा लो। एक मान लो ये ले लिया, ये स्तंभ ही होगा, इस मैट्रिक्स ए का ये स्तंभ ही होगा, इसका नाम एस देना है। चलो एस दे दो और इसका नाम ये लिखो 1 3 और 5, 1 3 और 5। अब इसका ऑर्डर बताओ, 1 2 3, पंक्ति तो कितनी हो गई? 3। स्तंभ क्या है? सिर्फ 1, तो 3 × 1। देखो आपका आंसर यही था क्या? इसका मतलब आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस एग्जाम्पल में पूछे कि पंक्ति आयु बताओ, तो पंक्ति की जगह कितना लिख लो? 1। स्तंभ जितने हैं उतने ही। अगर आपको स्तंभ आयु की कहे तो आप स्तंभ की जगह 1 लिख लो, पंक्ति में जितने हैं उतने ही रख लो, कोई आपत्ति नहीं है। चलो, ये आपका हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, ये आपकी बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब आपकी बुक में सेकंड एग्जाम्पल क्या है और किस तरीके से करना है, हम बात करते हैं उसकी। चलो, अब देखो सेकंड एग्जाम्पल क्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है आपका कि आपको एक आयु बनाना है, 2 × 3 का आयु बनाना है। 2 × 3 का मतलब 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 × 2 का मतलब होता है 3 पंक्ति 2 स्तंभ। अब आगे देखो, आयु ए बनाना है और इस आयु ए का नाम क्या है? स्मॉल a i j। स्मॉल a तो एलिमेंट का नाम है, ये मैट्रिक्स का साइन है। यहाँ i क्या दर्शाता है? पंक्ति। यहाँ j क्या दर्शाता है? स्तंभ। पहले लिखा जाता है वो हमेशा क्या होती है? पंक्ति। बाद में लिखा जाता है वो हमेशा क्या होता है? स्तंभ। ठीक है, अब आगे कह क्या रहा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? इसका ये है कि आपकी ए आई जे की वैल्यू कितनी है? 2i + j, 2i + j, ये है। अब आप ये बताओ, इतना ही है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन दूसरा है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसी का दूसरा है ए आई जे बराबर i का स्क्वायर माइनस ऑफ j का स्क्वायर। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि आपको मैट्रिक्स कैसी बनानी है? 2 × 3 की। तो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ लेट। लेट का मतलब होता है माना। ए मैट्रिक्स का नाम देना है और कितना इंटू कितना की बनानी आप आना है? 2 × 3 की बनानी है हमें। 2 पंक्ति होनी चाहिए और 3 स्तंभ होने चाहिए। तो A11 A12 A13 एक में लिख दिया, A21 A22 A23। बताओ ये 2 × 3 की हो गई क्या? 2 पंक्ति 3 स्तंभ, तो 2 × 3। एक बात हमेशा ध्यान रखना, 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आता है और इसमें 6 एलिमेंट है क्या? है। इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब सर क्या करें? ये तो आपने लिख दिया, ये तो लिख दिया, पर इससे इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो, A11 की वैल्यू निकालने के लिए आप बताओ, i की जगह कितना लिखेंगे? 1। j की जगह कितना लिखेंगे? 1। इसमें रखना स्टार्ट करो। A11 तो 2 × 1 + 1 बराबर, पहले गुणा होगा 2 + 1 बराबर कितना आएगा? 3। इसी प्रकार A12 तो i की जगह तो 1 और j की जगह 2। 2 × 1 = 2, पहले गुणा प्लस 2 कितना आएगा? 4। A13 i की जगह 1 और j की जगह 3। 2 × 1 = 2, 2 + 3 कितना आ गया? 5। इसका और इसका मान तो हमारे पास आ चुका। अब बात करते हैं A21 की। अब i की जगह कितना लिखना है आपको?
2 और जे की जगह कितना लिखना है 1। नोट करो यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 1, पहले मल्टीप्लाई करो 2 गुणा 2 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। 8 2 2 निकालो आप, आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2 रखो इसमें। 2 इंटू 2 प्लस 2, पहले गुणा करो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। अब देखो 8 2 3 8 2 3 8 2 3 निकालेंगे तो आई की जगह 2, तो 2 इंटू 2 प्लस जे की जगह 3, पहले मल्टीप्लाई करो 4 प्लस 3 और कितना आ गया 7। अब ये बताओ 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एलिमेंट थे, इनमें से 6 के 6 आ गए क्या 1 2 3 4 5 6 पूरी वैल्यू आ गई। अब आप इसमें वापस पुट कर दो, बस ये आपका आंसर है। इसलिए आयु ए बराबर, ध्यान ये रखना A11 ये रहा, A12 ये रहा, A13 ये रहा, 3 4 5 3 4 5 इस प्रकार ही लिखना है। अब A21 A22 और A23 5 6 7 यहाँ लिखना है 5 6 और 7। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ये जो आंसर आया है वो 2 इंटू 3 के क्रम का ही है, क्योंकि 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ये मैंने आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 का पहला पार्ट बता दिया। ये जो दूसरा है वो आप खुद करके देख लेना, ठीक है। दूसरा आप करोगे, ये ध्यान रखना यहाँ स्क्वायर है। आप मान लो यहाँ 1 1 निकालते हो, A11 तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 होगा। 1 2 करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। इन चीज़ों का ध्यान रखना। इसी प्रकार 1 3 करोगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 9 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 8। इस हिसाब से आप सभी निकाल लेना और वापस इसी में क्या कर देना पुट। ये तो 2 इंटू 3 की पूछी है, 3 इंटू 3 की भी पूछ सकता था। 3 इंटू 3 की पूछता तब हम क्या करते, तब यहाँ लिखते A31 A32 A33 और वो 3 इंटू 3 की भी बन जाती, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, और वो किस प्रकार का है और कैसे करना है। इसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि आपने देखो ये लगाए हुए हैं, ये सीधे हैं। कई बार इनमें क्या लगाया हुआ होता है, मोड का साइन लगाया होता है, मतलब परिमाण। और परिमाण का मतलब क्या होता है, आंसर भले ही ऋणात्मक आए चाहे धनात्मक आए, आपको ऑलरेडी क्या रखना है, धनात्मक रखना है, क्योंकि मोड का मतलब यही होता है कि संख्या ऋणात्मक हो तो भी आप धनात्मक लो और धनात्मक हो तो भी धनात्मक। ऐसा नहीं हो कि धनात्मक आए तब आप ऋणात्मक ले लो और ऋणात्मक आए तब धनात्मक। मतलब आंसर हमेशा और हमेशा प्लस का रहता है, धनात्मक रहता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, थर्ड एग्जाम्पल आपको क्या कह रहा है वो देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर क्या करना है, देखो थर्ड एग्जाम्पल आपका है कि आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है, क्या 2 0 x प्लस 3 y माइनस 4 4 6 और b की वैल्यू आपको दी हुई है 2 0 6 माइनस 2 4 2 z, और ये कह रहा है कि मैट्रिक्स ए और बी दोनों इक्वल है, मतलब समान है। तो प्रश्नानुसार आप सीधा लिखो, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी दोनों क्या हैं, समान हैं। समान हैं, समान तभी होंगे जब दोनों का ऑर्डर समान हो। चेक करो, 1 2 1 2 3, मतलब 2 इंटू 3 की है, 1 2 1 2 3 2 इंटू 3 की। ये समान तब नहीं होंगे
जब ये 2 × 3 की हो और ये 3 × 2 की हो तब समान नहीं होते। मैट्रिक्स क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। चलो, दो समान आयु के संगत अवयव समान होते हैं। दो समान मैट्रिक्स होगी तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे? समान होंगे। देखो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ x + 3 है और यहाँ कितना है? 6। बताओ, प्लस के 3 को आगे भेजो, क्या होगा? -3। तो x = कितना आएगा? 6 - 3 कितना होगा? 3। अब देखो, y -4 की वैल्यू कितनी है? y -4, यहाँ तो y -4 है, यहाँ कितना लिखा हुआ है? -2। -4 को आगे भेजो, -2 + 4। 4 तो प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2। ये y आ गया। ये 4 का 4 लिखा हुआ है। 2z की जगह कितना है? 6 है। 2z की जगह कितना है? 6 है। तो z की जगह कितना आएगा? 6/2। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ये देखो, आपके x, y और z के मान निकालने थे। x, y, z के मान आपके पास तीनों आ गए। ये था आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 3। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका 2x + y a - b 3x - 2y 2a + b -5। ये है मैट्रिक्स। इधर दिया हुआ है आपके पास 3 3 4 4 -1 -5। ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? इक्वल हैं, समान हैं। तो आपको x, y, a और b की वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं। x, y, a और b की वैल्यू निकालनी है तो यही बात लिखेंगे, दो समान आयु के संगत अवयव समान होते हैं। तो वापस वही काम जो आपने यहां किया था। बताओ, 2x + y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3। x - 2y यहाँ कॉर्नर में है, यहाँ कॉर्नर में कितना है? 4। ठीक है। a - b की जगह यहाँ क्या है? 4। 2a + b की जगह यहाँ क्या है? 2a + b की जगह यहाँ कितना है? -1। देखो, आपके पास कितनी समीकरणें बन गई? 4 समीकरणें बन गई। जो पहली समीकरण और दूसरी समीकरण है उन दोनों में a और b है। जो x और y है, सॉरी, जो आपकी तीसरी और चौथी समीकरण है इनमें आपके पास a और b है। तो चलो देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 3 दे देता हूँ और इसको समीकरण नंबर 4 दे देता हूँ। अब आपकी इच्छा है, यहाँ से आप y की वैल्यू निकालो। तो 3, ये 2x इधर आते ही माइनस का, समीकरण 2 में रख लो। समीकरण 2 में रखने पर किससे मान निकाला है? समीकरण 1 से y का मान निकाल लिया। किस में रख दें? 2 में। x - 2 इस y की जगह कितना लिखना है आपको? 3 - 2x
और इक्वल के बाद कितना है 4। देखो x -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो -6, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो प्लस का 4x इक्वल के बाद कितना है 4। 4x और x कितना हो गया 5x। ये 4 अपनी जगह है, माइनस के 6 इधर आते ही प्लस के 6, तो 5x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10/5 कितना आएगा 2। किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। आपकी इच्छा है आप यहाँ रख लो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 - 2 यहाँ गुणा, और x की वैल्यू कितनी थी 2। पहले ये मल्टीप्लाई करो 2 × 2 4, 3 में से 4 जाएगा कितना आएगा -1। देखो x का मान आपके पास आ गया, y का मान भी आपके पास आ गया। अब हम किसका निकालेंगे a और b का। तो यहाँ देखते हैं समीकरण 3 से मान निकालता हूँ मैं a का। यहाँ से a रख लिया तो -b को आगे भेजना 4 + b। समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर तो 2 का 2 a है, तो इस a की जगह ये लिखना आपको 4 + b, ब्रैकेट लगा देना प्लस b, और बराबर के बाद कितना है -1। देखो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 8 + 2b + b इक्वल के बाद -1। 2b + b ये तो कितने हो गए 3b, ये 8 प्लस के हैं आगे भेजो -1 - 8, तो 3b = -9, तो b = -9/3 कितना आएगा -3। b की वैल्यू आ गई आपके पास -3। ये b की वैल्यू आप यहाँ रख लो। a बराबर 4 प्लस और b की जगह -3, a बराबर 4 प्लस माइनस गुणा होगा क्या आएगा -3, तो 4 - 3 की वैल्यू कितनी होती है 1। देखो a की वैल्यू आ गई, b की आ गई, x की आ गई, y की आ गई। आपके क्वेश्चन में देखो इन चारों के अलावा और कोई कुछ है क्या, नहीं है, सभी आ गए, तो आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। चलो बात करेंगे, ये इतने ही थे, 4 ही एग्जाम्पल थे आपकी 3.1 एक्सरसाइज की। और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 3.1। और 3.1 में सेम क्वेश्चन इस प्रकार ही लिखे हुए हैं। मैं सोल्व करने के लिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आपकी बुक में क्या है वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में कि मैट्रिक्स ए है, जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है और वो मैट्रिक्स ए कैसी है, एलिमेंट तो स्मॉल ए आई जे मानने आपको, और यहाँ इसके पैरों में लिखा हुआ है 2 × 4। 2 × 4 का मतलब 2 तो पंक्ति और 4 स्तंभ। आगे क्या कह रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ही बताने आपको, मतलब ए में अवयवों की संख्या बतानी है, अवयवों की संख्या। मैंने आपको ये भी बताया था कि अवयवों की संख्या निकालने के लिए जो आपका ऑर्डर दिया होता है, इन दोनों का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखो बात कर लेते हैं, मैं आपसे पूछूं, बताओ ये एग्जाम्पल था, इसमें एलिमेंट कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 ही थे। अगर हम यहाँ इसका ऑर्डर लिखते 1 2 3, इनका गुणा करके देखना आप, 6 रहा है, ऊपर एलिमेंट 6 ही थे क्या, इसका मतलब यहाँ हमें कुछ लिख के तो नहीं दिया, पर ये हिंट आपके पास है। तो बताओ इसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी होगी, 2 ×
4 बराबर 8। ये आपका 3.1 का पहले क्वेश्चन का आंसर है। चलो आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इंटू 4 यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है इकाई सदिश, सदिश नहीं, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह बनाना है और वो भी कितने का बनाना है? 4 का। ध्यान देना, कल मैंने आपको इकाई मैट्रिक्स की परिभाषा बताई थी। ऐसी मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के अवयव क्या हो? 1 हो, बाकी सभी 0 हो, उसे हम इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। पर कल 2x2 की या 3x3 की बनाई होगी, आज कितने की बनानी है? 4x4 की। तो 4x4 की कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखना। 1 0 0 0 4 हो गए। ऐसे भी 4 होनी चाहिए। 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। बताओ 4x4 की हुई या नहीं हुई? 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 4x4 की कौन सी मैट्रिक्स हो गई? इकाई मैट्रिक्स। नाम से ही पता चलता है, इकाई का मतलब होता है 1। ऐसी मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के एलिमेंट 1 हो, बाकी सभी 0 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? सेम ऐसा ही है जो आपने वहाँ किया था। k+4 है, -1 3 k-6 k-6 और किसके बराबर दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है a -1 3 -4। ओके, वैल्यू ऑफ a बताओ। अपन क्या को मान निकालना है? a की वैल्यू निकालनी है आपको। चलो, 2 समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं, ये बात आपको यहाँ पर लिखनी है। हम जानते हैं 2 समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं। तो बताओ, ध्यान देना, k+4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? स्मॉल a। -1 समान है, 3 3 समान है। k-6 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -4। आप ये बताओ, इस इक्वेशन के अंदर k और a दोनों हैं, पर इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ k है। तो आप पहले यहाँ से k की वैल्यू निकालो, फिर यहाँ पुट करो, तब आपके पास क्या आएगा? a आएगा। सीधा आपके पास a नहीं आएगा। तो k = -6 तो आगे जाके प्लस के होंगे और -4, और 6 में से 4 जाते ही कितने बचेंगे? 2। ये किसका मान आया है? k का। यहाँ पुट करो, 2 + 4 = a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू कितनी आ गई? 6। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर k क्यों निकाला? हमें तो क्या निकालना था? a निकालना था। तो a का आंसर तभी आएगा जब पहले k का आएगा। ठीक है, ये आपका था 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। और अब हम बात करते हैं 3.1 के फोर्थ क्वेश्चन की। 3.1 का फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विथ 6 एलिमेंट। ध्यान से सुनना कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर 6 अवयव हो, तो वो आप किस प्रकार लिख सकते हो? देखो, फोर्थ क्वेश्चन है आपका। फोर्थ क्वेश्चन है अवयवों की संख्या। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अवयवों की संख्या कितनी है? 6 है। तो आप मैट्रिक्स
का ऑर्डर किस किस प्रकार का बना सकते हो, आप बताओ। तो संभावित मैट्रिक्स का क्रम, संभावित क्रम क्या होगा? देखो 1 × 6 में लिख सकते हैं, एक ही लाइन में 6 एलिमेंट लिख दे। यह भी तो हो सकता है कि इसको 6 × 1 में भी तो लिख सकते हैं। देखो इसको लिखने का तरीका तो है इस तरीके से लिख दे 6 एलिमेंट, इसको लिखने का तरीका है इस तरीके से लिख दे 6 एलिमेंट। एलिमेंट तो 6 ही होंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6। तो और भी तो हो सकते हैं कुछ, बताओ। 6 का गुणनखंड 2 × 3 भी तो होता है, इसका मतलब इसका क्रम 2 × 3 भी हो सकता है और 3 × 2 भी। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनके गुणनखंड 6 का गुणनखंड या तो 1 या 2 या 3 इतने ही होते हैं। इनका गुणनफल इतना होना ज़रूरी है, इसके अलावा और कोई होता है तो आप चेक कर लो, होता है तो ठीक है लिख लो, अन्यथा नहीं लिखना। तो इसके संभावित क्रम कितने हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से? जो आपके सामने। ये समान नहीं होता, ये अलग अलग हैं। ये 1 × 6 है, ये 6 × 1 है। इसको हम पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं, इसको हम स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक पंक्ति है, इसमें एक स्तंभ है। इसको ना तो पंक्ति मैट्रिक्स कहते हो ना स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। चलो अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की। आपका क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि आपको आयु ए निकालना है और ये एलिमेंट कैसा है? AIJ। किस प्रकार है? 2 × 2 का बनाना है। किस प्रकार बनाना है? 2 × 2 का बनाना है आपको। और दिया हुआ क्या है मैं आपको एक बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको दूसरा, 5वें का दूसरा। आप पहला और तीसरा करने की कोशिश करना। मैं दूसरा बता रहा हूँ, AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2I। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका। और 2 × 2 की मैट्रिक्स बनानी है। मैं सबसे पहले ये लिखता हूँ, लेट माना A मैट्रिक्स। बताओ 2 × 2 की बनाने के लिए ऐसे ही 2 एलिमेंट लिखने पड़ेंगे और ऐसे भी 2 लिखने पड़ेंगे। तो A11, A12, A21, A22। एक बात ध्यान रखना, आप जब भी ये एलिमेंट चाहे कहीं पर भी लिख दो, इसमें पहले क्या आएगा? 1 आएगा। दूसरी पंक्ति के अंदर पहले 2, यहाँ 2, यहाँ A23, A24, A25 लिखते तो। पर अब हमें लेना ही सिर्फ कितना था? 2 × 2 का। आपकी क्वेश्चन में यही था कि आप 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाओ, आयु बनाओ। चलो वैल्यू रखनी स्टार्ट करें। सबसे पहले A11, A11 I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1 रखना स्टार्ट करो। 1 + 2 × 1 बटा 2 × 1 और 1 का स्क्वायर। चलो देखो 1 + 2 एकम 2 ऊपर स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। A11 की वैल्यू आ गई। A12 यहाँ लिख लो, कोई आपत्ति नहीं है, नीचे नहीं लिखो तो A12। अब I की जगह कितना लिखना है? 1, J की जगह कितना लिखना है? 2 रखना स्टार्ट करें। 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 1। देखो एक पहले ये गुणा होगा, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। अब बात किसकी करते हैं? A21 की। A21 की I की जगह 2 रखना है, J की जगह 1 रखना है। चलो 2 + 2 × 1, ये नहीं लगाना, ऊपर स्क्वायर अपॉन 2 × 2। देखो 2 × 1 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/4 कितना हो गया? 4। अब A22 2 + 2 × 2 I और J दोनों की जगह
कहीं गलती ये मत कर देना, लिखना तो हो आई की जगह 1 और जे की जगह 2, और आप कहीं लिख दो उल्टे करके तो वो गलत हो जाएगा। तो अपॉन में 2 इंटू 2 और इसका स्क्वायर। देखो पहले ये गुणा होगा 4, फिर 2 जुड़ेंगे 6, 6 का स्क्वायर 36 बट्टे 4। 36 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 9 बार। बताओ चारों एलिमेंट आ गए क्या? बस अब इसलिए लगा के और इसमें पुट कर दो। A11 कितना आया? 9/2। A12 कितना आया? 25/2। A21 कितना आया? 4। A22 कितना आया? 9। 2 इंटू 2 का आ गया क्या? ये आपका इस प्रकार पांचवें का दूसरा मैंने बता दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप पहला और तीसरा कर लोगे। सेम इसी प्रोसेस से करना है आपको। ध्यान ये रखना है A11 निकालना है तब I पहले वाला होता है, J बाद वाला होता है। तो I की जगह 1 और J की जगह 2 1। A12 निकालना हो तो I की जगह 1 J की जगह 2। ये इस प्रकार रखने हैं आपको, ठीक है। ये तो स्मॉल aij था। अगर यहाँ स्मॉल bij होता तो हम इन एलिमेंटों को B11, B12, B121 और B22 इस प्रकार मान लो, कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ लिखा हुआ उस तरीके से इसको माना करो। यहाँ B हो तब यहाँ B लिख लेना, यहाँ B हो तो यहाँ B लिख लेना, इस हिसाब से मान लिया करो, कोई गलती नहीं होगी। एक बात मैं वापस थोड़ा सा बता देता हूँ, कई बच्चे एक गलती करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो आप एलिमेंट लिखते हो उनको कभी भी आप भूल चूक के कैपिटल मत मानना, मतलब बड़ी ABCD में मत मानना। मैट्रिक्स के अंदर वाले एलिमेंट हमेशा कौन सी? स्मॉल लेटर में होने चाहिए। और मैट्रिक्स का जो आप नाम देते हो अकेला भार, उसको हमेशा क्या मानना है? कैपिटल मानना है। मैट्रिक्स के चिन्ह के अंदर आप कभी भी स्मॉल लेटर हमेशा लगाओ, कैपिटल लेटर कभी भी मत लगाना, ठीक है। इस प्रकार आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। स्वयं ऐसा ही है, बस वहाँ क्या फ़र्क आ गया? वहाँ मोड का साइन आ गया। और मोड का साइन आ गया इसका मतलब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे। कैसा क्वेश्चन है बात करते हैं यहाँ पे। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपकी 3.1 का है कि A बराबर AIJ इस प्रकार का है कि इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 का है और AIJ का मान क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में? 1/2 ब्रैकेट ऑफ 2i माइनस 3j मोड। ध्यान से सुनना, AIJ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1/2 मोड ऑफ 2i माइनस 3j। अब ध्यान से सुनना, वही काम करना है आपको। मैट्रिक्स किस प्रकार की माननी है? लेट A = A11 ऐसे कितने लिखने हैं? 3। A12 A13 ऐसे 3 लिखने हैं, 3 लिख दिए। अब ऐसे 2 लिखने हैं तो A21 A22 A23। ध्यान से सुनना, ये 2 इंटू 3 का ही पूछा था, 2 इंटू 3 का ही है क्या? 2 इंटू 3 का ही है। ये हमेशा पहली पंक्ति है तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, ये दूसरी पंक्ति है तो 2 2 2। अगर मैं तीसरी लिखता तो A31 A32 A, जो पहले लिखा होता है वो तो पंक्ति दर्शाता है और जो बाद में लिखा होता है वो स्तंभ दर्शाता है। तो अब देखो A11 की वैल्यू निकालते हैं तो 1/2 मोड ऑफ 2 गुणा 1 2, 3 गुणा 1 3, 2 में से 3 गया -1, पर ऊपर कौन बैठा है? मोड परिमाण, तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 1 गुणा 1/2 तो आंसर कितना आएगा? 1/2। A12 1/2, I की जगह 1 रखना है तो 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा J की जगह कितना रखना है? 2, तो कितना आएगा? 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 2, यहाँ रखेंगे 2 माइनस 6 माइनस के 4 बट्टे 2 माइनस के 2,
पर ऊपर कौन था, मापांक, तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार A13 निकाल लेंगे। A13 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, 1/2, 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 3। देखो ये 9 है, 2 में से 9 जाएंगे माइनस के साथ, प्लस के हो जाएंगे 7/2। अब A21 तरीका ये रहता है, ये यहाँ लिख लिया, ये यहाँ लिख लिया, आगे जगह नहीं थी, नहीं तो मैं यहाँ A13 की वैल्यू निकाल लेता, क्योंकि बाद में मान रखने से दिक्कत नहीं होगी। 1/2, 2 1 निकालना है, तो 2 × 2 माइनस 3 × 1, 2 गुणा 2 4, 4 में से 3 गया 1, 1 गुणा 1/2 तो 1/2। A22 1/2, 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 2, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 2 माइनस 2 का परिमाण 2, 2/2 1। A23 1/2, 2 × 2 माइनस 3 × 3, 4 माइनस 9 माइनस 5, मापांक प्लस 5, 5/2। इसका आंसर आ गया 5/2। ये अभी आपका आंसर नहीं है, आप अब लिखोगे, इसलिए A बराबर A11 कितनी वैल्यू आई, 1/2, A12 कितनी वैल्यू आई, 2, A13 कितनी वैल्यू आई, 7/2, A21 की वैल्यू कितनी आई, 1/2, A22 की वैल्यू कितनी आई, 1, A23 की वैल्यू कितनी आई, 5/2। ये आपका आंसर है। और वह ये आंसर किस ऑर्डर का चाहिए था आपको, 2 × 3 का, ये 2 × 3 का ही है। इस प्रकार आपका छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका 7वां क्वेश्चन कैसा है। 7वां क्वेश्चन किस प्रकार है, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था सेम उसी प्रोसेस का है। और क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 2 मैट्रिक्स हैं, उन दोनों को समान दिया हुआ है और आपको चर का मान निकालना है। और चर का मान किस प्रकार निकालना है, 2 मैट्रिक्सें दी हुई है, बीच में इक्वल का साइन है और इक्वल का साइन दिया हुआ है, तो संगत अवयव समान होंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आपका A + B 7 - 3 2 AB 4 और इक्वल के बाद आपको क्या दिया हुआ है, 6 2 7 8 -3 4। और ये कह रहा है कि A और B की वैल्यू निकालो। आप A और B की वैल्यू निकालो। समान आयु के संगत अवयव समान होते हैं। समान आयु के संगत अवयव समान होते हैं। संगत अवयव समान होते हैं। देखो यहाँ A + B है और यहाँ A + B की वैल्यू कितनी है, 6। यहाँ बाकी सब सेम है, 2 2 7 7 -3 4 4। AB की जगह कितना है यहाँ, 8। आप चाहो वैसे कर लो, यहाँ से B की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, 6 - A, इसमें पुट कर लो, A ब्रैकेट 6 - A = 8। हालांकि इन चीज़ों का हम बेसिक भी सोच सकते हैं। ऐसी 2 संख्याएं जिनका योग तो 6 है और उनका गुणा 8 है, सभी को पता है 4 और 2। 4 और 2 का जोड़ 6 होता है, गुणा 8 होता है। उत्तर वही आएंगे आपके, पर लिखने का प्रोसेस देखो। इस A को अंदर मल्टीप्लाई करो आप, 6A - A² = 8। आप पक्षांतरण कर दो सबका, 0 बराबर ये A² प्लस का हो जाएगा, 6A माइनस का हो जाएगा, प्लस का 8 अपनी जगह था, इनके गुणनखंड करो आगे। 0 बराबर A² - 4A - 2A + 8। आप 2 के पेयर बनाओ। आप जैसे ही पेयर बनाओगे, A कॉमन आएगा तो A - 4, -2 कॉमन लोगे तो A - 4। एक ब्रैकेट तो आपका आ गया A - 4 और एक ब्रैकेट आ गया आपका A - 2। अब ये बताओ, 2 गुणनखंडों का गुणा 0 तभी होता है जब उन दोनों में से या तो एक 0 हो या
दोनों ही जीरो हो तो बारी बारी आप जीरो करके चेक करो। जब आप a-2 की वैल्यू जीरो करते हो तो a बराबर कितना आएगा 2। जब आप a-4 की वैल्यू जीरो करते हो तो आपके पास a बराबर कितना आएगा 4। अगर a बराबर 2 यहाँ रखते हो तो 6 - 2 तो b 4 आएगा, और a बराबर 4 यहाँ रखते हो तो 6 - 4 b 2 आएगा। आपकी इच्छा है। आंसर ये दोनों सही है। a 2 लोगे तो b 4 आएगा, a 4 लोगे तो b 2 आएगा। बात एक ही है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? 7वां। चलो 8वां क्वेश्चन क्या है आपका वो देखते हैं। आपका 3.1 का 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2x, सेम कंडीशन दी हुई आपको, 2x 3x + y और नीचे दिया हुआ आपको -x + z और 3y - 2p और इसकी वैल्यू आपके पास दी हुई है 4, 5, -4, -3 और ये कह रहा है x, y, z व p की वैल्यू निकालनी है आपको। सेम प्रोसेस है, आप काम करते रहो, आंसर आपका अपने आप आता रहेगा। यही बात लिखनी है। समान आयु के संगत अवयव समान होते हैं तो 2x की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 4/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? यहाँ लिख देना, समान आयु के संगत अवयव समान होते, समान आयु के संगत अवयव समान होते हैं। ये निकाल लिया। अब ये देखो 3x + y, इसके स्थान पे यहाँ क्या है? 5। आपके पास x की वैल्यू तो है, यहाँ पुट कर लो। 3 × 2 + y इक्वल के बाद 5। 3 × 2 6, आगे ट्रांसपोज करो इसको, 5 - 6 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं -x + z। -x + z की वैल्यू कितनी है? -4। -x की वैल्यू कितनी थी? 2 + z = -4। -2 को आगे भेजो आप, -4 + 2 तो z की वैल्यू कितनी आएगी? z की वैल्यू कितनी आएगी? -2। यहाँ देखो 3y - 2p, इसके स्थान पे यहाँ क्या है? -3। y की वैल्यू आपके पास है 3 × -1 - 2p = -3। 3 × 1 3, वो 3 किसका? माइनस का। सभी माइनस के हैं, कैंसिल कर दो, कोई आपत्ति नहीं है। तो 2p = 3 - 3 तो p = 0। ये लो, आपके पास इस प्रकार आपने पूरा कर लिया। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, z की भी आ गई और p की भी आ गई। 4 ही पूछे हुए थे, चारों की वैल्यू आ गई। आपकी 3.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है हम बात करते हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका सेम यही प्रोसेस है कि एक मैट्रिक्स A है और एक B है, दोनों समान है। समान है तो मैं पहले इस प्रकार ही लिख देता हूँ। इस प्रकार क्या लिखूँगा? A-2 3 2c, आगे 12c, b + 2 और bc बराबर के बाद आपको दिया हुआ है bc 6, 6b, a 3b। समान मैट्रिक्सों के संगत अवयव समान होते हैं। ये बात वापस रिपीट करनी है यहाँ पे। और क्या करेंगे? a-2 की वैल्यू कितनी आएगी? b। a-2 की वैल्यू कितनी आएगी? b। c की वैल्यू कितनी है? जिसका आंसर आ जाए उसको आप ब्रैकेट में बंद कर दो। 2c की वैल्यू 6 है तो c की वैल्यू वापस कितनी आनी है? 3 आनी है। 12c
12C बराबर 6B। ध्यान देना, 12C बराबर 6B। आपके पास C या B की वैल्यू है क्या पीछे? C की वैल्यू है आपके पास, तो 12 गुणा 3 बराबर 6B। ये हो गए 36, ये 6 गुणा में है, भाग में दे दो, तो 36/6 कितना होगा? 6। किसका मान आ गया? B का। कोई बात नहीं। अब देखो, और उसके बाद B प्लस B का मान 6 आ गया, यहाँ रखो। B का मान जो 6 है वो यहाँ रख लो। A-2 बराबर B की जगह कितना है? 6। ये 6 आपने यहाँ रख लिया, -2 का पक्षांतरण कर दो, तो A बराबर 6 + 2, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 8। A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया। इसमें देखो A B C के अलावा कुछ और तो नहीं है ना, कहीं कोई X Y Z वगैरह नहीं है, तो आपका जो जो मान पूछे थे आप ब्रैकेट में बंद कर दिया करो, ताकि अगला अपने आप देख ले कि A का मान कितना है और B का मान कितना है। इस प्रकार आपका 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। कल हम बात करेंगे 3.2 के अंदर जो भी एग्जाम्पल आएंगे उनकी। ठीक है, थैंक यू।